खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबकी खिदमत में खुदा का खादम पादी इमानुअल तबस्सुम और मेरे साथ लाई खादमा मिसेस शकीला इमानुअल मौजूद हैं। और आज हमारे स्टूडियो में जनाब भाई हरून साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं न्यू विशन चर्च विलाबाद के, और हमारी प्यारी बहन मिसेस यास्मीन हरून मौजूद हैं। सो बहन जी आप दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम हमारी तरफ से। और अब्राहम टीवी चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका आना हमारे लिए खुशाइंद है। हाँ जी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आइए हम अजीज़ों अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम दुआ के साथ इसका आगाज़ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि खुदा की खादमा मिसेस शकीला इमानुअल जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करें। प्यार भरे खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस गेट टुगेदर के लिए, खुदावंद आज के दिन के लिए। खुदा प्यारे यीशु जो 14 अगस्त के हवाले से है, खुदा प्यारे यीशु शुक्रगुजार हैं तू हमें बख्शता है कि हम इकट्ठे होकर बैठे हैं खुदावंद, और तेरे पाक नाम को जलाल दे। आज हमने मददो किया है खुदा प्यारे यीशु जनरल सेक्रेटरी साहब उनकी मिसेस को, तो खुदा हमारा बातचीत करना खुदा तेरे नाम को जलाल देने का बायस हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सोचीज़ो खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिस तरह से हम पहले से भी बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, चर्च की खिदमत के मुतल्लक सीख रहे हैं और पासबान की खिदमत के मुतल्लक सीख रहे हैं, एल्डर्स की खिदमत के मुतल्लक सीख रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है ये चर्च की, क्यों भाई जी, ये चर्च का रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल ऐसे भाई साहब, ये रीढ़ की हड्डी होती है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कोई हवाला निकाला, उसमें से बात हम शुरू करते हैं। जी भाई साहब, मैं एक हवाला कलाम मुक़द्दस से पढ़ना चाहता हूँ। चूँकि आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, तो हम शुक्र करते हैं खुदा का कि हम इस मुल्क में रहते हुए हम भी आज़ाद हैं। तो आज़ादी के हवाले से मैं कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत। बस यसू ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, मैं इस हवाले को जब पढ़ता हूँ तो बड़ी बरकत मिलती है, क्योंकि हमारे मसीह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, आज़ाद रहने के लिए पैदा किया है। और चूँकि मुल्क पाकिस्तान के हम वासी हैं, तो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम आज़ाद हैं। आज़ादी से हम लोग अपनी इबादत करते हैं, खुदावंद के नाम को चला देते हैं और खिदमत के लिए मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ खुदा हमें ले जाए हम जाकर खुदा के कलाम की मनादी भी करते हैं और खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल मुल्क की आज़ादी के बाद खुदा का शुक्र हो, लेकिन दरअसल इंसान गुनाह का गुलाम है जी। तो गुनाह की गुलामी में से भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने रिहाई दी। तो शीला देखिए कैसे कि आदम हवा ने जो गुनाह किया और उसके सबब से वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया जी, गुलाम हो गए। इब्लीस के गुलाम। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे इंसान गुनाह का गुलाम है, उसे भी आज़ादी की जरूरत है। और लूका तबीब जो है वो 4 बाब उसकी 18 आयत में ये कहता है कि मैं इसलिए आया कि कैदियों को रिहाई दूं, कुचले हुओं को आजाद कर। और यही खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द भी की। वो मत्ती की इंजील में फरमाते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और हमें जो जिस्मानी तौर पर तो हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें रूहानी तौर पर भी आज़ाद होने की। पाकिस्तान खुदा का शुक्र है आज़ाद है, पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं, लेकिन बेशुमार अभी भी अजीज बहन भाई ऐसे हैं जो अभी तक गुनाह की गुलामी में हैं, उनको आज़ादी की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने भी फरमाया, जो हवाला आपने पढ़ा है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, बहुत खूबसूरत हवाला। हाँ जी, ये सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो ये खूबसूरत है कि हमें ज़रूरत है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, सच्चाई हमें आज़ाद करे। और कलाम में ये बात लिखी है, जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तो खुदा का शुक्र जी। तो ये हमें ज़रूरत है कि हम गुनाह की गुलामी से भी आज़ादी हासिल करें।
दुनिया में रहते हुए हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ये इवेंट हमारी जिंदगी में आता है, और अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी इस इवेंट में शरीक होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन बच्चों की नशोनुमा के साथ साथ बच्चों में हमें ये भी शऊर लाना है, खुदा के कलाम की बात को लाना है कि हमें गुनाह की गुलामी से भी आज़ादी पाने की जरूरत है। मैं ये देखता हूँ, ये बात बड़ी अच्छी आपने बताई, हमारे बच्चों की बात जो हमने की है। तो अजीजों, मैं देखता हूँ कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, वो बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है, जहाँ पर वो जिनसी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में अपने ज़हनी तौर पर वो मसद हो जाते हैं। तो ये खुदा के कलाम से दूरी है, जिन सच्चाई से वो वाकिफ नहीं होते कि सच्चाई यीशु मसीह है और सच्चाई से हमें वाकिफ होना है। जी, बड़ा अच्छा बताया। मैं बताती चलूँ, जिक्र करना चाहूँगी भाई साहब, जैसे आपने जिक्र किया, हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे हारून चार्ले साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात आज़ादी के हवाले से और आज के दिन के हवाले से भी की। तो इनके मिसेस हैं, खुदा ने इनको साथी बड़ा अच्छा दिया है, बहन यास्मीन, तो वो कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से। हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो कुछ बताएं, अपने मुतालिक बताएं हमें। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें खिदमत दी है, और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने, मेरे भाई पास्टर हैं और मेरे हस्बैंड भी खिदमत में हैं, और खुदावन का शुक्र है मैं निश्तर हॉस्पिटल में एज ए चार्ज नर्स काम करती हूँ। खुदावन का शुक्र है, और खुदावन वहाँ पर भी इस्तेमाल करता है, और वहाँ पर बहुत से लोगों की, जैसे खुदावन ने हमारे सुपुर्द काम किया है कि सबको मुशागिर्द बनाओ, उनको खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम कलाम सुनाया है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी ऐसे स्टाफ नर्सेज जो जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, और खुदावन का शुक्र है कि आज वो फल कायम है, और खुदावन का शुक्र है कि वो सब बहनें बाकायदगी से चर्च जाती हैं, और खुदावन की बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो वहाँ हॉस्टल में रह के, हॉस्पिटल में रह के दूसरी बहनों के लिए नजात का बायस है, बरकत का बायस है। मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ, और इस हवाले से मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जैसे 14 अगस्त है, और हम अपने खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उसके कलाम में हर एक बात की तरतीब है, हर एक बात के लिए हमारी तरबियत है, और जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने सिखाया कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, जिस तरह से हम अपनी रूहानी आज़ादी को मनाते हैं, इसी तरह हम अपने आला हुकूमतों के ताबे रहते हुए हम अपनी जिस्मानी आज़ादी को भी मनाते हैं। और आप सबके लिए मैं 14 अगस्त की आज़ादी के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की आज़ादी है और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुक्र है, बिल्कुल हम इसमें आज़ाद हैं और हमारे हकूक़ हमें मिलते हैं, और खुदावन का शुक्र है, सबसे बड़ी आज़ादी है कि हम आज़ादी से इबादत कर सकते हैं, अपने यीशु मसीह को इनाम को जलाल दे सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और मैं चाहूँगा कि अब हम यहाँ पर एक पाकिस्तान का नगमा हम सुनेंगे जो हमारे जज्बों को गरमा देगा, हमारे अंदर एक खुशी पैदा कर देगा कि यीशु मसीह ने भी हमें आज़ाद किया है और पाकिस्तान में भी हम आज़ाद हैं। लेते हैं एक ब्रेक। दिल एक है, धड़कन एक है, एक हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान, हम सब का पाकिस्तान। तेरी मेरी है पहचान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। तेरी मेरी है पहचान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। दिल अपना और अपनी जान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। दिल अपना और अपनी जान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। तेरी मेरी है पहचान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। दिल अपना और अपनी जान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। 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 इसकी
इसके गुलिस्तान, इसके ख़याबां, हर दम हर पल महकाए। इस पर दिल और जान कुर्बान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। इस पर दिल और जा कुर्बान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। इसके शहीद और इसके गाज़ी, इस पे लगाए जाकी बाजी। इसके शहीद और इसके गाज़ी, इस पे लगाए जाकी बाजी। सर पे कफन बांधे हर आन, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। सर पे कफन बांधे हर आन, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। आओ हम वतन के गुन गाएं, परचम हाथों में हम लहराएं। आओ हम वतन के गुन गाएं, परचम हाथों में हम लहराए। इसकी बढ़ाएंगे हम शान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। इसकी बढ़ाएंगे हम शान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान, अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। अर्ज़ वतन ये पाकिस्तान। मस्जिद, मंदिर, गिरजा हो या गुरुद्वारा, एक आवाज़ है, एक नारा, हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा। आते हैं ब्रेक के बाद और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब्राहम टीवी का कलाम कुदरत, और इसमें हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो जनरल सेक्रेटरी न्यू विजन चर्च मुल्तान के जनाब हारून चालिस साहब हैं, और हमारी प्यारी बहन मिसेस यास्मीन हारून जो निश्तर अस्पताल में चार नर्स के तौर पर खिदमत को अंजाम दे रही हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जी बहुत अच्छा लगा। अभी आपने भी मैसेज सुना होगा, जैसे कि भाई हारून चार्ल्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से सुनाया मैसेज, और ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आज़ादी जो है वो हमने मसीह में पाई। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जब खिदमत करते हैं तो किस तरह से आप जो अपनी खिदमत में किस तरह से जो है ना वो एडजस्ट करते हैं। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत अभी बात की, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आप साथ में जो है ये अपना इस चैनल में भी काम कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है ना ये दोनों चीज़ें चला रहे हैं। जी बाजी, मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये खुदावन ने जो खिदमत का तोड़ा मुझे दिया है, तो जैसे हम अपने दूसरे अदर कामों के लिए वक्त निकालते हैं, तो खुदा ने जब ये खिदमत का तोड़ा मुझे दिया है तो मैं अपना जो स्पेशली वक्त जो है खिदमत का, उसे मैं कभी भी मिस नहीं करता, बल्कि खुशी के साथ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुशी के साथ अगर हम अपना रुपया देते हैं या अपना वक्त देते हैं, जैसे भी जो भी चीज हम खुदा के जलाल के लिए देते हैं तो खुशी के साथ देते हैं, तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है। कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो जी से करो, ये जान करके खुदावंद ना कि आदमियों के लिए। तो फिर आप
आप बताएं, आप अपने बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करते होंगे लाजमी तौर पर, तो कितने बच्चे हैं आपके? हाँ जी, हमारे 3 बच्चे हैं, हसरून, परसिकला और स्माइका। और खुदावन का शुक्र है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं जब ये खिदमत करते हैं या मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। तो खुदावन का शुक्र है कि हमारे बच्चे हमारे साथ मिलके हम अपने घर को चलाते हैं, मिलके सारी फैमिली मिलके काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। खुदावन का शुक्र है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जब तक आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप एक कंप्लीट फैमिली के साथ अपने मज़हब को कायम कर रहे हैं, खुदा के हुजूर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें मैं बड़ी सी बात करना चाहता हूँ मेडिकल में जैसे, तो शीला देखिए पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जश्न आज़ादी का भी मौसम है, तो पाकिस्तान के अंदर मेडिकल में जब पाकिस्तान बना तो कादिर मोहम्मद जिन्ना के साथ हम देखते हैं कि हिजरत करके बहुत से लोग पाकिस्तान आए और बहुत से लोग हिंदुस्तान चले गए। तो उस वक्त मसीहों ने ये बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया कि जख्मियों की मरहम पट्टी की, बीमारों की मदद की, और लोगों ने अपने घरों के अंदर हॉस्पिटल बनाए हुए थे। जो लोग जख्मी आते थे, जो लोग मुसीबत मारे आते थे, एक्सीडेंटल आते थे, किस तरह से, तो जैसे अब आप निश्चित अस्पताल में आप 4 नर्स का काम खिदमत से अंजाम दे रही हैं, तो बड़ा अच्छा आप आने वाली तमाम जो नर्सेज हैं, जो अभी यूथ है वो मेडिकल में आना चाहती है, क्या पैगाम देना चाहती है? खुदावन का शुक्र है कि हम जब मेडिकल में आए तो हमारे अंदर ये चीज़ थी कि हमने पेशेंट्स की केयर करनी है। और क्योंकि हम जो पहली जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो पहली नर्स वो क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन थी, और बेसिकली ये मेडिकल का शोभा क्रिश्चियनिटी से स्टार्ट हुआ है, मुकद्दस है। और खुदावन का शुक्र है कि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। और क्रिश्चियन जो जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी ऐसे कहते हैं कि जो केयर जो है ना एक क्रिश्चियन स्टाफ या नर्स करती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। यीशु मसीह भी मरहम पट्टी करता है। अपने नेक सामरी की तमसील में हम देखते हैं कि कैसे ऐसे है कि नेक सामरी कैसे वो जख्मों में, कैसे दुखों में, तकलीफ में घिरा हुआ था, वो घिरा पड़ा था और जो है ना उसकी मरहम पट्टी की गई। और ये सब मोहब्बत से, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे आपकी बात बहुत और साथ जब ये सब कुछ मोहब्बत से बिल्कुल ऐसी खुदावन का शुक्र है कि साथ ऐसे हैं कि जब हम खुदा में हैं, जब हम पेशेंट की केयर करते हैं तो साथ यीशु से दुआ भी करते हैं कि यीशु पेशेंट्स को शिफा देना, कम से कम पेशेंट हो ताकि ये लोग शिफा पाएं। यानी इसमें हमें ये मिलता है कि जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, वो नर्स हैं, वो मतलब मेल नर्स है, वो बेशक ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करता है, वो लेबोरेटरी के अंदर है, वो डॉक्टर है, वो जिस शोबे में भी है, उसका खुदा के साथ लिंक होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैंने देखा कि मेडिकल के लोग कुछ तो बड़े खुदा परस्त होते हैं, कुछ खुदा से बड़े दूर हो जाते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। एक मसीह को खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए, यीशु मसीह से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो मसीहा है, शाफी वो है और शिफा उसके देनी है। भाई साहब, आज की हमारी जो बातचीत में जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, बहन ने मोहब्बत के हवाले से बात की कि हम जब भी किसी की केयर करते हैं नर्सिंग के हवाले से तो मोहब्बत आ जाती है। मुझे भाई की बात भी याद आ रही। भाई कह रहे हैं कि उन्होंने हवाला बहुत प्यारा पेश किया कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। इसमें सच्चाई एक बात उन्होंने पेश की है कि सच्चाई जो है वो हमारे साथ होनी चाहिए। जब हम सच्चाई और मोहब्बत दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तो हम बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी। ये दोनों मैसेज आज के हमारे बहुत खूबसूरत हो गए। यकीनन नाज़रीन आपको भी बहुत पसंद आए होंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी आज़ादी के लिए, और सारी दुनिया पीस की तलाश में है, पूरी दुनिया अमन की तलाश में है। जब सच्चाई और मोहब्बत आपस में मिलते हैं तो अमन मिल जाता है। इसमें मैं बहन जी आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। देखें, जो लोग और आना चाहते हैं नर्सिंग में, अब बहुत लोग काम होते जा रहे हैं, नर्सिंग की तरफ नहीं आते हैं, डॉक्टर नहीं बनते हैं, तो आप बताएं कि जो हमारे गरीब फैमिलीज हैं, आप बच्चों के बारे में भी बताएं कि क्या कैसे उनको तालीम पाना चाहिए, कैसे वो इसमें आ सकते हैं, और हमारी जो बेटियां हैं नौजवान, उनको कैसे इसमें आना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं हमारी बेटी अकेली बाहर जाए आएगी, इस तरह थोड़ा बताइए। ये हमें ना अपनी बच्चियों को सबसे ज़्यादा ये कि बच्चियाँ जब नर्सिंग में आती हैं, बच्चियों को रूहानी तालीम जब दी जाती है, जब वो रूहानी तौर पे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बच्चों को तालीम दें। बेटी जैसे अभी FSC का मेरिट है नर्सिंग के लिए, बच्चों को FSC करवाएं ताकि हमारे बच्चे मेरिट पे आएँ। नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप MA कर लेते हैं, BA कर लेते हैं
आपका वो लेवल नहीं होता जो जैसे नर्सिंग में बहुत अच्छा ग्रेड तो गवर्नमेंट ने भी इसको 16 स्केल दे दिया है। बिल्कुल, ये गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है, और इसमें सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम घर बैठे क्या देते हैं, नहीं जी अब तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, हमारी बच्चियां थोड़ा सा पढ़ती हैं और फिर वो माँ बाप जल्दी जल्दी उनकी शादी करता है। हमें ये चाहिए कि हम अपने किरदार और गिरफ्तार में भी ऐसे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, और हमारी यूथ को वो मेल है वो फीमेल है, हमारी बेटियां बेटे हैं, उनको अपने किरदार में खुदावंद के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। तो जनरल सेक्रेटरी साहब चर्च इसके बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जनरल सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि आपकी चर्च एक्टिविटीज जो है वो चर्च इस बात के बारे में क्या है? हाँ जी बिल्कुल, कलाम में लिखा हुआ है बच्चों के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में। जैसे अभी आपने ये सवाल किया कि भी हमारे बेटियां जो हैं या बेटे जो हैं अगर ये नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो जरूरी बात है वो यही है कि हम खुदावंद के कलाम को इज्जत दें, खुदावंद के नाम को जलाल दें, अपने बच्चों में खुदा के कलाम को फॉरवर्ड करें, क्योंकि जब वो खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो हवाला पढ़ा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, तो सच्चाई हमारा यीशु है, हमने यीशु को फॉलो करना है, यीशु के पीछे चलना है। और यीशु की जो खिदमत है, जब जमीनी खिदमत जब उन्होंने शुरू की तो उस खिदमत में हमें मोहब्बत नजर आती है, प्यार नजर आते हैं, लोगों पर रहम नजर आता है, वो दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेते हैं। और यीशु की हर जगह पर हर मौके पर जिस भीड़ में भी वो गए, उनकी यही कोशिश रही कि जहां भी कोई बीमार है, जहां कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा किया जाए, बीमार को शिफा मिले। और यीशु ने ऐसे मौजज़ात किए, और यही इख्तियार यीशु ने अब हमें भी दे दिया है कि तुम मेरे नाम से जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो जरूरत है कि हम अपने बच्चों में खुदा के कलाम को फॉरवर्ड करें। जब हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में बताएंगे तो ऑलरेडी जब वो जिस भी महकमे में जाते हैं, जॉब के हवाले से जहां भी जाते हैं, वो खुदा के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वो अपनी जॉब में मुखलिस होंगे। What a tremendous line we have heard. जैसे कि आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बात है जो खुदा के कलाम के हवाले से आज की आज़ादी और आज के दिन के हिसाब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दोनों मियाँ बीवी बैठे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं कि ये तो आपने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ बता दी, तो थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, किस तरह वक्त देती हैं, फिर आप मसरूफ़ होंगी अपनी जॉब में और साथ के साथ खिदमत को भी देखती हैं, ज़ाहिर आप इनका हाथ बटाती हैं, तो आप अपने बच्चों को किस तरह वक्त देते हैं? इस तरह से बच्चों को हम घर पे प्रॉपर टाइम देते हैं। जैसे वो स्कूल टाइम से वापस घर आते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ उन्हें स्टडी भी करते हैं, स्टडी भी करवाते हैं, और साथ ही उनकी जो है वो एंजॉयमेंट भी हो जाती है। बच्चों की विश जो है, मैं कहता हूँ कि माँ बाप के लिए ये बड़ी जरूरी बात होती है कि वो अपने बच्चों की विश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हर विश पूरी जब बच्चों की जाती है, बच्चों को तमाम चीजें जो उनको जरूरत होती है हम ला कर उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल में बच्चे हमारे जो बाहर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तमाम जो है सहूलतें घर पर बैठे मिल रही हैं, स्टडी टाइम मिल रहा है। हम दोनों मियाँ बीवी जो है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वो कोई ड्रामा देखना चाह रहे हैं या कार्टून देखना चाह रहे हैं, तो हम उनके साथ बैठकर टीवी देखते हैं। ये अच्छा है कि मिलकर उनके साथ दुआ भी करें और मिलकर उनके साथ टीवी भी देखें, और अगर हम चैनल को भी देखें, तो ये अच्छा होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो खुदा में बरकत पाएंगे। तो यूथ के लिए भी है, जो नर्सिंग में है, जो मेडिकल में लोग हैं, वो खुदा के साथ जुड़े, चर्च के साथ जुड़े। चर्च आप जाएंगे, आप कलाम की बरकत पाएंगे, आप खादिम के साथ मिलेंगे, आप बरकत पाएंगे। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज वक्त दिया अब्राहम टीवी चैनल को, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमने एक अच्छी बाबरकत गुफ्तगू की है और कलाम से हमने सीखा है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे आपके आने के लिए। खुदा का शुक्र। आप हमें दुआ करेंगे पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, और मैं चाहूँगा कि हमारी बहन यास्मीन जो है वो दुआ में रहम करे पाकिस्तान के लिए, अब्राहम टीवी के लिए। खुदावन कादिर मुतलक खुदा, दिल भर के तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी सारी खूबसूरत बातों के लिए, लम्हात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावन तो हमें इतने खूबसूरत वक्त दिया खुदावन। खुदावन दुआ करती हूँ पर यीशु, आज जब खुदावन 14 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है पर यीशु, खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तमाम हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं यीशु खुदावन, क्योंकि ये सब तेरी तरफ से मुकर्रर होते हैं पर यीशु
क्योंकि खुदावन जब तक तू ना चाहे मेरे यीशु कुछ नहीं हो सकता। ऐ खुदा बाप दिल भर के तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, हमारा यहाँ पर बैठना गुफ्तगू करना खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदा पाक सबके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं यीशु। इब्राहिम टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, ये बहुतों की निजात का बायस हो खुदावन। ऐ खुदा ने यरूशलेम चर्च की तरक्की का बायस हो यीशु, कलीसिया बरकत पाए खुदावन, यूथ बरकत पाए यीशु, इब्राहिम टीवी बरकत पाए यीशु, और खुदावन मुल्क पाकिस्तान बरकत पाए यीशु। ऐ खुदावन चाहते हैं आज के दिन के लिए खुदावन तेरी खास बरकत चाहते हैं खुदा, इस सरजमीन को बरकत देना यीशु, इसके बासियों को बरकत देना यीशु, अमन को कायम करना खुदावन, कोरोना वायरस को खुदावन इस वबा को खत्म कर दे यीशु, तेरे मुल्क में अमन कायम हो जाए यीशु, ये मुल्क तरक्की करे यीशु, ये मुल्क बड़े करे यीशु, और खुदा इसके दुश्मनों को पामाल कर खुदावन। खुदावन क्योंकि तू हमारा खुदावन खुदा है जो हमारी खातिर जंग करता है यीशु, और हमारा मुहाफिज है खुदावन जो ऊँघने का नहीं। खुदावन तेरी बरकत चाहते यीशु, हम सब खुदावन आज इस कलाम के वसीला से बरकत पाए यीशु। खुदावन जब भी खुदावन यीशु हम तेरे पास आते हैं तो हमारी दुआ को सुन लेता है और कबूल कर लेता है, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, और खुदावन कभी भी तू हमसे दस्तबरदार नहीं होता यीशु। ये सब कुछ तेरे मसीह और कादर नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो अजीजों, आपने आज की सारी गुफ्तगू की वजह से बरकत पाई है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अब्राहम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने कमेंट्स में हमारे लिए हौसला अफजा बात लिखिएगा और इस चैनल का हिस्सा बने, ताकि दुआ भी करें। हाँ जी, दुआ बहुत जरूरी बिल्कुल, और दुआ भी करें, और इस जनूबी पंजाब के अंदर ये चैनल जो है वो तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।